हाँ, तो आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 का ही है, जो हमने पहले पढ़ा था उसके आगे से पढ़ना है। तो टॉपिक जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को उनकी शेल्स में बांटते हैं। तो जो पहले हमने पढ़ा था क्लास 10 तक जो हम पढ़ते हैं उसमें KLMN ये शेल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब क्लास 11 में हमारा क्या आएगा SPDF ये आएंगे। अब पहले बात आती है कि ये SPDF होके क्या है। ये SPDF हमारे यहाँ पे सब शेल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारे KLMN थे ये शेल्स थे, और ये जो शेल्स होते हैं ये इन्हीं सब शेल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद वाले में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड सो ऑन। वैसे ही S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। ये आपको टेबल यहाँ पे बनानी होगी हमेशा, और इसी मेथड से जो एरोस बनाए हैं इसी मेथड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, और हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 11 है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे यहाँ पे, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। तो 11 इलेक्ट्रॉन से शेल में बांटने को पहले क्या आएगा हमारे पास 1s। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम 2, तो 1s2। अब कहाँ पे आएंगे, अब 2s में आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। अब तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। और अब कहाँ पे आएंगे हम लोग, 2p6, टोटल 2 + 2 4 + 6 10 हो गया। अब कहाँ P2p के बाद हम लोग 3s में आ रहे हैं। अब यहाँ पे से कितना हो जाएगा 1। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, सोडियम का, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। ऊपर चाहे तो काउंट करके भी देख लेते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11। आगे आते हैं यहाँ पे Be बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी इसके कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो 1s पहले यहाँ आएगा, 1s2, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, 2 और होंगे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2s2 हो जाएगा हमारा इसका। आगे आते हैं थर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और इसका इलेक्ट्रॉन में कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसकी भी स्टार्टिंग यहाँ पे करें तो 1s2, फिर कहाँ पे आएंगे हम लोग 2s2, 4 हो गए, 4 और फिल हो गए हैं, और 2p में कितने फिल हो सकते हैं 6, बट अभी करेंगे कितने 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने थे हमें। तो यहाँ पे देखा है कि 1s2 2s2 2p4। अच्छा, अगर देखना हो कि ये यहाँ से स्टेबल है कि नहीं वो भी हम बता सकते हैं। तो अगर शेल कंप्लीट होता है तो मतलब स्टेबल है। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ क्या है S1 है, लेकिन S में कितने आ सकते हैं 2, लेकिन है कितने अभी 1, मतलब ये सोडियम कैसा है, अभी सोडियम स्टेबल नहीं है, ठीक। ऑक्सीजन पे आए तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में P है, कितने हैं इलेक्ट्रॉन इसके में 4, कितने आ सकते हैं 6, मतलब ये भी कैसा है यहाँ पे हमारा, ये भी यहाँ पे हमारा अनस्टेबल है, ठीक है। आगे आते हैं एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको फिल करते हैं यहाँ पे। तो कैसे फिल होगा, फिर से वही है 1s2 2s2, मतलब देख सकते हैं सेम इसी ऑर्डर में चलते हैं हम। तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक कितने होगा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करेंगे। 2p से कहाँ जाएगा, ये 3s में जाएगा, 3s2। अब 3s2 के बाद कहाँ आएगा ये 3p1। तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम का। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे पार्ट 3, ठीक है।